हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करें मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग के बारे में कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या इसके इम्पोर्टेंस होंगे, किस तरीके से मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग कर सकते हैं। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में स्टडी किया था। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट 4 के हमारे ये नोट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग। डेफिनेशन है सबसे पहले इसकी। मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वेयर इन फाइनेंशियल मैनेजर इवेलुएट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन फॉरेन लैंड वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट को सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं। वैसे आप एमकॉम में है, इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग, बजट का मतलब आप सभी को पता होगा कि भाई पैसे को मैनेज करना, एक बजट प्रिपेयर करना कि इससे ऊपर हमें नहीं जाना है। कैपिटल का मतलब पैसा, मतलब हमारे पास कितनी पैसा है, कितना। मल्टीनेशनल का मतलब पूरे वर्ल्ड में। इट मीन्स मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग का मतलब क्या होगा कि हम ये जाने पूरा, हम ये प्रोसेस वो होती है कि हमें पता लगे कि फॉरेन के अंदर हम कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकती है फॉरेन के अंदर, जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसको मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग बोलते हैं। एक बजट प्रिपेयर करना कि भाई हम यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारे लिए लॉन्ग टर्म पैसा ये बना के देगी हमें। मल्टीनेशनल कंपनीज एस्पिरेट टू इन्वेस्ट आउटसाइड देयर geographical boundaries. This is because they want to make the best use of their valuable resources. मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो वही इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती हैं जो उसकी बाउंड्रीज के अंदर आती हैं, मतलब कि जहाँ पे उनको लगता है कि ये चीज़ आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगी अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखो, एक नॉर्मल सी बात है। अभी हम कई बार सोचते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो हम मानते हैं कि खाने का कोई भी बिजनेस है तो वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि खाना ऑल टाइम है। सबको पता है कि भाई चाइनीज वगैरह, इंडियन, कोई भी खाना है वो चलेगा ही चलेगा। रेस्टोरेंट अगर आप कहीं भी कर रहे हैं, कोई अगर रेहड़ी भी लगा रहे हैं ना, तो वो भी चलेगी ही चलेगी। कोई स्टॉल लगा रहे खाने की, तो भी सी बात है, कोई ना कोई अगर आप अच्छी चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो लोग आपके पास वहां पे आएंगे। तो उसी तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो उनको लगता है कि ये बेस्ट एरिया है, ये ज्योग्राफिकल एरिया, अगर यहाँ पे हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट है, तो वो चूज करती है मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग उसकी इन्वेस्टमेंट कि भाई हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि वो हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स प्रोवाइड करवाए। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग, द बजट बिहाइंड एनी इन्वेस्टमेंट टू अर्न मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बजट हम क्यों बनाते हैं? अगर हम कोई रेस्टोरेंट कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करें तो क्यों करते हैं? भाई हमें ज्यादा ज्यादा उस चीज से रिटर्न मिले। MNCs invest in project in different countries to earn luxurious returns. In addition, it focus on maximum its shareholders' wealth and funding profitability project, and consequently, it allocate resources like capital and management like to be the subsidiary companies. As simple, अगर हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे हमने अगर FD की है या हम किसी को पैसा दे रहे हैं, नॉर्मली जो हम ब्याज पे पैसा देते हैं ना, लीज पे अगर हम कोई भी चीज ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो हम किस चीज के लिए देते हैं कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा उस चीज से रिटर्न मिले। हम कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हम ये पहले सोच के चलते हैं कि अगर हम FD भी करवा रहे हैं तो कौन सा बैंक ऐसा है जो हमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, 7%, 8%, 5%, कौन सा ज्यादा दे रहा है। तो मल्टीनेशनल जो हमारी कैपिटल बस्टिंग है उसका यही ऑब्जेक्टिव है कि हम उस जगह पे पैसा लगाएं जहां से हमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिले। फिर बात आती है कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग को। फॉलोइंग आर द मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट द मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, क्योंकि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता रहता है। अब जो और दिनार है, और भी कोई करेंसी है, यूरो है और डॉलर है, उनका जो वैल्यू है वो बदलती रहती है ना। तो एक्सचेंज रेट जो फ्लक्चुएशन है, पैसे का जो हमारा मतलब उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वो फ्लक्चुएशन इफेक्ट डालता है मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग के अंदर। इन्फ्लेशन आ गया है, अगर आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट की, कोई भी जगह पे इन्वेस्टमेंट की, वहां इन्फ्लेशन आ गया है, चीजें नहीं चल पा रही हैं,
फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं हो रही है, ब्लॉक्ड फंड्स, आपके फंड पूरे ब्लॉक हो गए हैं, अनसर्टेन सैल्वेज वैल्यू एंड प्रेजेंट कैश फ्लो, होस्ट गवर्नमेंट इंसेंटिव एंड रियल ऑप्शंस। मतलब कि आपका कैश फ्लो सही तरीके से नहीं हो रहा है, इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो वो सब चीज़ें। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने कोई अलग से इंसेंटिव चला दिए हैं कि भाई इस तरीके से काम करना है, या फिर टैक्स काम बोल देते हैं कि जीएसटी लग गया है, बहुत से टैक्स हमें पे करने पड़ते हैं भाई। अगर हम कोई भी छोटा सा प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उस पर भी ये लिखा होता है कि 2% जीएसटी, है ना। अब अगर हम फोन पे रिचार्ज कर रहे हैं तो वहां पे भी हमें 2 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं कोई भी रिचार्ज के ऊपर। तो वो चीजें बढ़ गई हैं, तो उस वजह से आपके पैसे में मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट अफेक्ट कर सकते है उस चीज से। तो ये चीजें अफेक्ट करती हैं मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग को। देन प्रोसेस, ये स्टेप्स क्या रहेंगे मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग के। द प्रोसेस ऑफ मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग इज सिमिलर टू दैट कैपिटल बस्टिंग। However, the capital busting process for international companies is complex compared to home countries. देखो, कैपिटल बस्टिंग की और मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग की सिमिलर सी ही प्रोसेस होती है, बट जो होम कंट्रीज की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। उससे हम अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रहती है। तो क्या प्रोसेस रहेगी मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग की? तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कैपिटल रिस्क। हमारे पैसे का मतलब, हम अगर वहां पे पैसा लगा रहे हैं तो कितने % रिस्क हमें उस पैसे के डूबने के, कितने % रिस्क हम उसके अंदर ले रहे हैं कि भाई इतना % रिस्क तो है अगर हम कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। एंड एस्टिमेट फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, फ्यूचर के अंदर में उस चीज़ के लिए क्या ज़रूरत रह सकती हैं। अब बोल देते हैं कई बार कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है आपको, तो अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये पता है अगर आप 2 लाख रुपए किसी बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं तो आपके पास 2 लाख रुपए ऊपर से भी जेब के अंदर होनी चाहिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी होती है, किसी भी की भी सैलरी पेमेंट करनी होती है तो आपके पास वो पैसे होने चाहिए। डिटरमाइन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, फिर उसके बाद आप जो भी अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट है उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा। देन अप्लाई सुटेबल कैपिटल बस्टिंग टेक्निक, उसके बाद जो भी सुटेबल बस्टिंग टेक्निक होती है उसको हम अप्लाई करेंगे। स्टेप्स इसके हम फिर से देख लेते हैं लाइन टू लाइन अगर हम बोलेंगे। सो फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द कैपिटल रिस्क, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कितना इनिशियली स्टार्टिंग में हम कितना पैसा लगा सकते हैं, वो चीज़ हम बताएंगे। उसके बाद मतलब हमारे पास उस चीज़ के लिए रिस्क है या नहीं है, हम कितना ऐसा पैसा है जो लगा सकते हैं, और हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अगर ये डूब भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम उस पैसे पे रिस्क उठा सकते हैं। एस्टिमेट द फ्यूचर कैश फ्लो, कंप्यूट द एग्जीक्यूटेड कैश फ्लो जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर। उसके बाद हम कंप्यूट करके देखें भाई कितना हमारा कैश फ्लो आ सकता है फ्यूचर के अंदर, जनरेट हो सकता है उस प्रोजेक्ट से। तो वो हम एस्टिमेशन सा लगाते हैं कि भाई अगर हम आज इतना इन्वेस्टमेंट करें तो एस्टिमेशन है कि ये प्रोजेक्ट हमें इतना बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकता है। देन डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, आइडेंटिफाई द डिस्काउंटिंग रेट दैट विल हेल्प एस्टिमेट द प्रेजेंट वैल्यू और द फ्यूचर कैश फ्लो। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे भाई कितना डिस्काउंट रेट हम प्रोवाइड करवा सकते हैं जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, और जो हम फ्यूचर के अंदर कैश फ्लो सोच रहे हैं कि भाई इतना कैश फ्लो हमारा होगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डिटरमाइन करेंगे डिस्काउंट रेट को। देन अप्लाई सुटेबल कैपिटल बस्टिंग टेक्निक एंड डिसीजन क्राइटेरिया, इवेलुएट द प्रोजेक्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट कैपिटल बस्टिंग टेक्निक लाइक NPV एंड IRP। पोस्ट इवेलुएटेड डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। देखो, उसके बाद हम जो भी सुटेबल हमारी कोई भी टेक्निक है कैपिटल बस्टिंग की, वो हम देखेंगे, डिसीजन लेंगे कि भाई कौन सी टेक्निक सुटेबल रहेगी डिसीजन लेने के लिए कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। जैसे NPV या फिर IRP जो है, हम पोस्ट इवेलुएटेड सारी चीज़ों को करेंगे, पहले इवेलुएशन करेंगे, देन हम डिसाइड करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो इन्वेस्टमेंट हम करना चाह रहे हैं, ये एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करें इंपॉर्टेंस क्या रहेंगी। इट इज़ असेंशियल टू परफॉर्म कैपिटल बस्टिंग बिफोर इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म फॉरेन प्रोजेक्ट्स। दिस इज बिकॉज द कैपिटल बस्टिंग इज ह्यूज एंड डिसीजन इज नॉट इजिली रिजेबल। ये असेंशियल है कैपिटल बस्टिंग के लिए
कि भाई जब भी आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन के अंदर, तो आप उसको कैपिटल बस्टिंग करके देखो कि भाई आपके पास कितना पैसा है, कितना आपका बजट है, उसके अकॉर्डिंगली हेल्पफुल रहता है आपको डिसीजन लेने के लिए कि जितना आपके पास पैसा है आप वो उसको कहाँ कहाँ किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और वो आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो जब आप कैपिटल बस्टिंग का यूज़ करते हैं, स्ट्रेटजीज का यूज़ करते हैं, तो आपके लिए यूजफुल रहता है, ईजी रहता है। देर आर several risks attached to the international project: political risk, economical risk, financial risk and market risk. However, financial manager can adjust the risk with the help of sensitive analysis. देखो बहुत से रिस्क होते हैं जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। भाई पॉलिटिकल रिस्क है, गवर्नमेंट कुछ भी चेंज कर सकती है, कोई भी वो नई पॉलिसी लेके आ सकती है। फाइनेंस का रिस्क हो सकता है, आपके पास पैसे की तंगी हो सकती है। इकोनॉमिक कंडीशन इन्फ्लुएंस हो सकता है, जैसे हमने बात की। मार्केट चेंज हो सकती है, मार्केट के अंदर ट्रेंड्स चेंज हो सकते हैं, तो वो भी रिस्क है। तो उन सब रिस्क को एडजस्ट करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो सेंसिटिव एनालिसिस का यूज करता है। वो ये देखता है कि भाई अगर इतना पैसा हम रिस्क के अंदर डाल रहे हैं तो हमें कितना बेनिफिट हो सकता है, और अगर हमें ये पैसा हमारा डूब जाता है तो हमें कितना नुकसान होगा, और हम उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।